इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट, है ना। तो अगर ये पूछा जाता है कि भाई ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, शो करिए, तो वो फॉर्मूला मैंने बताया है, बराबर 0 आना चाहिए तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। नहीं करती हैं, ये शो करवाया है, तब भी वही फॉर्मूला, डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि दो लाइनें हैं, ये शो करिए कि ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, पहली बात। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालिए, माने जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो देखेंगे कैसे करते हैं। पहले तो ये कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दे रखी है ना, प्रॉपर फॉर्म में नहीं दे रखी है इक्वेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में वो ये होती है, ठीक है। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स y माइनस y अपॉन b इज इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। लेकिन इसमें दिया क्या है, x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 कॉमा z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये ना समझे कि जी ये क्या दे दिया, ठीक, ये तो इक्वेशन ही नहीं दी है लाइन की, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये भी वही है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ ध्यान देंगे सभी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है जी, x माइनस 1 अपॉन 3, इधर लिख लो, थोड़ा बोर्ड कम रह जाता है, x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और कॉमा लगाया है, कॉमा z इज इक्वल्स टू 0। तो आपको कुछ नहीं करना, x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स लैम्डा लेट कर लेना है, z इज इक्वल्स 0 है, 0 की मल्टीप्लाई में सब कुछ होता है, जानते ही हैं आप लोग, z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी। तो 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू लैम्डा लिख सकते हैं। अब ये 0 नीचे ले आओ, तो x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स लैम्डा और z प्लस 1 अपॉन 0 इक्वल्स टू लैम्डा। ये भी दोनों लैम्डा के इक्वल, तो x माइनस 1 अपॉन 3 y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 z प्लस 1 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये इक्वेशन हो गई जी, ठीक है। सीधे सीधे भी, क्योंकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही निकालना है, तो यहां से भी कर सकते हैं हम, ये लैम्डा लेट करके और सीधे सीधे कर सकते हैं। पर अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो ये इक्वेशन आ गई है प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देंगे। अब जैसा मैंने बताया पिछले क्वेश्चंस में कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, तो उसके ऊपर जो है जनरल पॉइंट होता है। ये एक लाइन है, यहाँ 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 कहीं भी एक पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, जनरल पॉइंट, माने उसके कोऑर्डिनेट कुछ भी आ सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ओके। तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, लेट P is the general point on line first। अब उस P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे लैम्डा की टर्म में। नाउ कर चुके हैं हम पहले भी ये, x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स लैम्डा लेंगे एक बार, तो x इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 1, y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स लैम्डा लेंगे, माइनस 1 की लैम्डा में माइनस लैम्डा प्लस 1, z प्लस 1 अपॉन 0 इज इक्वल्स लैम्डा लेंगे, z इज इक्वल्स 0 की लैम्डा में 0, 1 उधर जाएगा तो z की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, माइनस। अच्छा, ये भी ख्याल रखें, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि पिछले कई दिनों से सिर्फ 3D चल रही है और कुछ क्यों नहीं पढ़ा देते हैं। भैया साफ बात ये है कि पढ़ना जो है वो स्टार्टिंग से ही होता है। अभी तो वो कहावत है, भक्ते भूत का लंगोटा भी काफी होता है, तो वही काम हो रहा है आपके साथ में, पेशेंस रखें, ठीक। क्योंकि एक टॉपिक को कंप्लीटली कवर किए बगैर दूसरे के ऊपर स्विच करेंगे तो धोबी के कुत्ते वाली हालत होनी है, ना घर के ना घाट के, है ना। तो इसलिए एक टॉपिक उतना तो कवर कर लिया जाए कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट उसका सवाल कर दें, ठीक। तो ये आज मैं कोशिश करूंगा आज ही कंप्लीट कर दूं,
और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्विच करेंगे। ठीक, एक और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सीखते रहें। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लिए। नाउ अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको सेकंड मान लेना। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है जी, वो रही x माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू z प्लस 1/3 कॉमा y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसकी भी कहानी ऐसी जैसे पिछले वाले की है ना, सेम ही काम करेंगे इसमें भी। x माइनस 4/2 इज इक्वल्स z प्लस 1/3 इज इक्वल्स, इसको म्यू लेट कर लो, और कॉमा y इज इक्वल 0 इंटू म्यू। आप जानते ही हैं कि 0 की मल्टीप्लाई में सब कुछ रहता है ना। सो x माइनस 4/2 इज इक्वल्स z प्लस 1/3 इज इक्वल्स म्यू, 0 नीचे आ जाएगा, y/0 इज इक्वल्स म्यू। और भैया मेरे से जो है जिन भी लोगों ने बोला ना कि वीडियो बना के डाल देना, हम उधर से पढ़ लेंगे, पढ़ लेना अब, है ना। क्योंकि अब तो ये भी बहाना नहीं होगा कि जी हमने तो बोला था कि वीडियो बना के डाल देना, हम वहीं से पढ़ लेंगे। अब पूरी साल तुम लोगों को पढ़ाया। ठीक है, जो लोग मतलब नहीं पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि सारे हैं, कुछ ऐसे हैं, मैं ताना नहीं दे रहा हूं, लेकिन अब टाइम नहीं है। अगर इसके बाद भी तुमने ये सोचा ना कि नहीं पेपर से पहले 3 दिन, वो 3 दिन की 4 दिन की छुट्टियां उनमें पढ़ लेंगे, तब ना हो पाएगा भैया कुछ भी, समझ लेना ये बात। ठीक है, तो साथ के साथ करते रहे, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ही क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, ज्यादा है नहीं। मैं कोशिश करूंगा लेकिन उतना कंटेंट जो है वो पेपर तक आपका डाल दिया जाए कि एटलीस्ट आप ससम्मान पास हो जाए, है ना। ठीक है, बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर वो भी इनको कर लें जरूर से। अगर हालांकि तो जो लगातार पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चीज हमें लगता है कि हमें चीजें आती हैं, आ रही हैं हमें करनी, और हम करने बैठते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि इसके बाद क्या था। तो रिवाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, देखें x माइनस 4/2 z प्लस 1/3 y/0 इज इक्वल्स टू म्यू। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, लाइन सेकेंड लाइन। इक्वेशन नंबर 3 हुई, लाइन सेकेंड हुई। ठीक है, यहां से म्यू की वैल्यू निकाल लो जी। नाउ क्यों मान लिया हमने। नाउ लेट क्यू इज द जनरल पॉइंट ऑफ लाइन थर्ड। वैसे तो ये ऑफ अनदर लाइन लिख लो, क्योंकि इक्वेशन थर्ड है, लाइन थर्ड नहीं, लाइन तो सेकेंड है। पॉइंट ऑफ अनदर लाइन, तो 10 वी हैव एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां से निकालेंगे। x माइनस 4/2 इज इक्वल्स म्यू, x इज इक्वल्स टू म्यू प्लस 4। ठीक है, z प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू म्यू, z इज इक्वल्स टू 3 म्यू माइनस 1। ठीक है, y/0 इज इक्वल्स म्यू, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि भैया जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर एक्स वाई जेड की वैल्यू दोनों लाइंस के लिए सेम हो जाती है। भाई ये पॉइंट ये पहली लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है और दूसरी लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो ये एक ही पॉइंट के एक ही कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहली लाइन के लिए कुछ होंगे दूसरी लाइन के लिए कुछ होंगे, जब वो हिल डुल ही नहीं रहा है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एक पॉइंट पर कट करती हैं दोनों। ठीक, जिस पॉइंट पर कट करेंगी उसकी वैल्यू पहली लाइन के लिए भी, उसके कोऑर्डिनेट पहली लाइन के लिए भी वही होंगे, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू पहली लाइन के लिए भी वही होगी जो दूसरी लाइन के लिए होगी। माने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों के लिए किसी भी पॉइंट के एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है, तो यहां जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकली है और यहां दोनों को हम क्या रख लेंगे, इक्वल। तो लिखेंगे
both the given lines intersect each other if both the given lines intersect each other, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा जी, 3 लैम्डा प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 म्यू माइनस 1 के। पहले बाद वालों की कंपेयर कर लो क्योंकि सीधे आ जाएगी वैल्यू, z इज इक्वल -1 है या z इज इक्वल 3 म्यू माइनस 1 है, यहाँ y इज इक्वल 0 है या y इज इक्वल माइनस लैम्डा प्लस, तो माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल 0, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल -1 और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, z इज इक्वल -1 है, यहाँ 3 म्यू माइनस 1 है तो 3 म्यू माइनस 1, 3 म्यू इज इक्वल टू -1 प्लस 1, 3 म्यू इज इक्वल 0 और म्यू इज इक्वल क्या आया 0। ठीक, अब x वाली वैल्यू सेम करेंगे जी, यहाँ 3 लैम्डा प्लस 1 है और यहाँ 2 म्यू प्लस 4 है। ठीक है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू इसमें डाल देंगे, अगर LHS RHS के इक्वल आ जाती है तो ये इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइन, अगर नहीं आती है तो नहीं करती। ठीक, सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन, इसको भी नाम दे दो या यहीं लिख दो, बस इतना ही। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू वी हैव 3 into 1 plus 1 is equals 2 into 0 plus 4, 4 is equals to 4, तो LHS किसके इक्वल आ गई, RHS के, और अगर LHS RHS के इक्वल आ जाती है तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अगर नहीं आती तो नहीं करती है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब इंटरसेक्ट करती हैं, लिख देना ये, सिंस LHS is equals to RHS, therefore both the lines intersect each other, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था जी, तो कुछ नहीं करना है, म्यू की वैल्यू यहां पुट कर दो इक्वेशन 4 में, या लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दो इक्वेशन 2 में। नाउ ऑन पुटिंग म्यू इज इक्वल 0 इन 4, यहां पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 4 यानी 4, y इज इक्वल्स कितना है 0, z इज इक्वल्स 3 इंटू 0 माइनस 1 यानी -1, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया कितना 4 0 -1। ठीक है भैया, ये पहले तो आपने ये शो किया कि ये इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, उसके बाद जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है आपने। ठीक है, इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट भी पूछता है तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, सारे क्वेश्चंस का ऐसा ही निकलेगा, चाहे कैसे भी करके दिया हो। 2 इक्वेशन बना लेना पहले, अगर नहीं दे रखी हैं फिर उन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएंगे इस तरीके से। ठीक, रिवाइंड करके देख लें अगर समझ ना आया बार बार। ठीक, कोई क्वेश्चन है तो लिख कर पूछ सकते हैं कमेंट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।